अगर आप भी सीडैक की सीकैट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको फ्री रिसोर्सेज चाहिए, तो मैं इस वीडियो में आपको सारे फ्री रिसोर्सेज देने वाला हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम गाड़े। इस वीडियो में अपन जानते हैं कि सीकैट के एग्ज़ाम क्या है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या वेज लाइक सीकैट के एग्ज़ाम में 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी जो होते हैं, तो उससे आप डीबीडीए, डैक और जो भी अदर कोर्सेस है, मोबाइल कंप्यूटिंग या सब सारे, तो उससे उसको चूज़ कर सकते हो। और ए प्लस बी प्लस सी, जो अगर आपने ए प्लस बी प्लस सी दिया तो आप जो एम्बेडेड सिस्टम है या फिर एआई है, उनको जा सकते हो। तो ये सारा बेसिक क्राइटेरिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन समझते हैं कि स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करना है। मतलब मैं रिसोर्सेज तो बता दूंगा, पर उससे पहले मैं स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि अपन को कंसेप्ट पे मोर फोकस करना है, ज़्यादा फोकस करना है, जो कि ऑल कंसेप्ट है। जैसे कि एप्टीट्यूड, मतलब सेक्शन ए के लिए भी वही है, सेक्शन बी के लिए वही है, लाइक प्रोग्रामिंग के लिए वही है और एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए भी वही है। कंसेप्ट फोकस करो, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एमसीक्यू स्निपेट ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको अच्छे से टैकल कर सकते हो, क्योंकि आपको अगर फ्लो पता है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली उड़ा सकते हो। तो मोर फोकस करना है जो कि कंसेप्ट है। उसके बाद आते हैं एमसीक्यू। सेक्शन ए और सेक्शन बी को, दोनों को सेम इंपॉर्टेंस देना है। अगर आप नॉन आईटी से हो तो आप सेक्शन बी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो। अगर आईटी से हो, आपको आपके जो कोर कंसेप्ट है वो क्लियर है आईटी के, लाइक सेक्शन बी के, तो आप सेक्शन ए पे फोकस करो, एप्टीट्यूड। और मेरा एक्सपीरियंस यही बोलता है कि सेक्शन ए है जो वो स्कोर अच्छा करता है, लाइक वो स्कोर बूस्टर है, तो उस पे ही ज़्यादा फोकस करो। अ, उसमें लाइक एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश है, उसके ग्रामर है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो भी है उसको आपको प्रॉपर फोकस करना है, उसको प्रिपेयर करना है, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। प्रीकैट का सारा सिलेबस या फिर उसकी फ्री रिसोर्सेज यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देने वाला हूँ, जो 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 कि डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे सैम्पल पेपर है, वो उसको एनालाइज करो और एक फॉर्मेट बनाओ कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ पे आ रहे हैं या फिर किस फॉर्मेट में आ रहे हैं, लाइक स्निपेट आ रहे हैं या फिर थ्योरी आ रहे हैं। डेली बेसिस पे आपको डेली बेसिस पे क्विज की प्रिपरेशन करनी है या फिर क्विज अटेम्प्ट करनी है। जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, उसको अगर आपने कोर कंसेप्ट सीखे सेक्शन ए के, सेक्शन बी के, तो आपको तुरंत जाके 1 आवर 15 मिनट्स की जो भी क्विज होती है उसको अटेम्प्ट करना है। वहाँ पे चेक करना है कि मेरा स्कोर कितना आता है। उसके बेसिस पे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको एनालाइज होगा कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ या नहीं। उसके बाद आती है रिवीजन, जो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए या फिर वीकली होनी चाहिए। अगर आप फोकस अभी आपका शेड्यूल है कि सेक्शन ए पे फोकस कर रहे हो, तो सेक्शन ए का पूरा प्रिपेयर करके क्विज सॉल्व करके उसके बाद वीकली 1 डे रिवीजन के लिए होना चाहिए, 1 डे या 2 डे, जैसा भी आप प्लान करो। फिर आप चैट जीपीटी को यूज़ करके प्रॉपर प्लान बना सकते हो कि कौन से डे पे क्या करना है, किसको कितना फोकस देना है। तो ये सब सारी चीज़ें आप कर सकते हो, प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट सेक्शन बी, आपको मोर मोर फोकस करना है स्निपेट्स पे और कोर कॉन्सेप्ट्स पे। अगर ऐसा मत सोचना कि थियरी क्वेश्चंस आएंगे, स्निपेट्स ज़्यादा ही आते हैं। मेरे टाइम में टोटल मैंने अभी तक थ्री थ्री पेपर दिए थे, उनमें से मैंने एनालाइज किया है कि स्निपेट्स ज़्यादा आते हैं, तो आप स्निपेट पे ज़्यादा फोकस करो। सेक्शन ए के जो भी रिसोर्सेस है जो कि फ्री है, गूगल पे अवेलेबल है, उसको मैं बताता हूँ, गूगल या यूट्यूब पे अवेलेबल है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट और हाई एमसीक्यू वाला पार्ट है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर बात करना चाहे एप्टीट्यूड की, तो एप्टीट्यूड में सबसे पहले आते हैं कि कृष्णा पाटिल सर। उन्होंने बेसिक्स से लेके एडवांस तक पढ़ाया है एप्टीट्यूड के बारे में, रीजनिंग के बारे में सेम। उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रिक्स इस्तेमाल किए जो कि आप टाइम कम कंज्यूम करती है। आप कम टाइम में ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो विथ प्रॉपर ट्रिक। विजयपात एकेडमी मराठी है, जो कि मराठी है। उसके नेक्स्ट डियर सर है जो हिंदी में है, और मैथ्स इमरान सर मैथ्स, ऐसा यूट्यूब चैनल है जो। तो इंग्लिश के लिए सूर्यवंशी मैडम थी, जो कि ओशन गुरुकुल नाम का यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन की। और उसके बाद डियर सर, वो भी बेस्ट है इंग्लिश के लिए। देन नेक्स्ट रीजनिंग के लिए कृष्णा पाटिल सर जो मराठी के थे,
और नेक्स्ट थे जो विजय पाथ एकेडमी वाले, सेम फॉर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, सेम मतलब सेम रिसोर्सेस है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए, आप चेकआउट कर सकते हो। फंडामेंटल्स के लिए माइक्रो सॉल्यूशंस बोल के यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे उन्होंने जो भी कोर कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल के, जो आप सीटेट के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो उसके कोर कॉन्सेप्ट वहाँ से उन्होंने पढ़ाए है प्रॉपर, तो वहाँ पे फॉलो करो, उनको चेक भी मैंने सोर्सेज बताए हैं, उनकी प्रैक्टिस आप मतलब पढ़ना है, उसके पहले प्रैक्टिस करनी है, क्विज़ करनी है, अटेम्प्ट करनी है, तो उनकी प्रैक्टिस और पढ़ने के लिए आप एग्ज़ाम वेदा एंड इंडिया बिक्स को फॉलो कर सकते हो, और जो वेबसाइट है वो फ्रीली अवेलेबल है। तो चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में सबसे पहले और इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सी प्रोग्रामिंग है। 10 से 20 तक क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें कंबाइन रहता है कि कोर कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू लाइक स्निपेट्स, सो दोनों आते हैं। तो उसके रिसोर्सेज क्या है, तो सी प्रोग्रामिंग के लिए जेनीज लेक्चर बेस्ट है। सी के लिए जेनीज लेक्चर, नेसो एकेडमी, अपना कॉलेज और कोड विथ हैरी, ये 4 प्लेटफॉर्म से वहाँ से आप लर्न कर सकते हो, और प्रैक्टिस एग्जाम वेदा एंड इंडियाबिक्स, ये दोनों पे कर सकते हो। सी प्लस प्लस के लिए है बेस्ट है जो गेट स्मैशर है, अपना कॉलेज है, जेनीज लेक्चर है, ये 3 प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, और प्रैक्टिस इंडियाबिक्स और एग्जाम वेदा से कर सकते हो। सी प्लस प्लस के क्वेश्चन कम से कम 12 से 15 आते हैं, जो कि स्निपेट्स प्लस थेरी आते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसका सोर्स है गेट स्मैशर ओनली और नेसो एकेडमी, बोथ आर गुड। मतलब आप उनसे कोर कॉन्सेप्ट सीख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो भी आपके सीटेट के एग्जाम के लिए आते हैं, तो वो सारे वहाँ से पढ़ाए हैं, आपको प्रीकैट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में गेट स्मैशर बेस्ट है, वही है, और अकेला है जो अच्छा पढ़ाता है गेट स्मैशर सबके। मतलब अगर आप गेट स्मैशर को फॉलो करते हो, तो सारे सारे के सारे मॉड्यूल वहाँ पे कवर होते हैं। एआई और बिग डेटा के लिए गेट स्मैशर है, सेम वहाँ से, और सिंपली लर्न वहाँ से भी एआई और बिग डेटा की कंसेप्ट क्लियर। उसके बाद आता है अपना कॉलेज, वहाँ से भी एआई और बिग डेटा के लिए आपका टॉपिक्स, ऑल टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ये सारे थे प्रॉपर सोर्सेस ऑफ सेक्शन ए सेक्शन बी। तो अगर आपने ये फॉलो किए, तो आपको प्रिकेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी आप जब लर्न कर रहे हो, और उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं, सेल्फ स्टडी नहीं हो रहा, या फिर फ्री सोर्सेस से नहीं हो पा रहा है, तो ही आप प्रिकेट करना, नहीं तो नहीं करना। अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो, और पेशेंस रखते हो, अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, तो आप डेफिनेटली अच्छा रैंक ला पाओगे, और अच्छे सेडेक के इंस्टीट्यूट में अपना सेडेक कर पाओगे। तो होप आपको ये सोर्सेस हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू, तब तक के लिए जय शिवराय।